हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज निफ्टी 50 आपको काफी कुछ सिखा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे लॉजिक है, ट्रेडिंग लॉजिक। तो मैं आपको कुछ बेहतरीन चीजें बताने वाला हूँ। समझना, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूंगा बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो मैंने अपने कोर्स में डिस्कस किए, मैं आपके साथ यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि समय समय पर मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो मैंने कोर्स में भी डिस्कस किया है। देखो, मैं पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक आइडिया बताऊंगा कि कहां पे आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है, वो चीज मैं समझाऊंगा। यहां पे आप देखेंगे, अगर हम इस सिनेरियो को देखें, भाई मार्केट ने यहां पे एक मोमेंटम तो हमें यहां पे अपॉर्चुनिटी दी है। ये स्विंग वाला हमारा टारगेट था, इसका ब्रेकआउट आ रहा है जो 28 का डे हाई है, ये हमारा टारगेट था। हम जानते हैं अगर डे हाई है, मार्केट उसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। दोनों चीजें आज हमने देखी है। यहां पे ये हमारा डे हाई था, मार्केट ने इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच किया तो इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और गिरावट दिखाई, रिजेक्शन दिखाया। फिर से मार्केट आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ये वापस आया, रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो सिचुएशन क्या है, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जैसे ही आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमें एंट्री नहीं लेनी होती, क्योंकि ये मैंने आपको कहां पे समझाया है, जिन्होंने कोर्स किया है तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया मैंने वहां पे, कि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट तो दे रहा है, प्रीवियस डे हाई की हमारी ये लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है प्रीवियस डे हाई की है। कौन सी है? 17,440 की। भाई मार्केट ने इसका ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन हमें ट्रेड क्यों नहीं करनी है? इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अपने लास्ट टाइम में मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है और उस चीज को हमें अवॉइड करना होता है। कुछ मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, मैं कुछ यहां पे भी डिस्कस कर देता हूं। एक बड़ी कैंडल हमें अवॉइड करनी होती है, बड़ी गैप अप ओपनिंग या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें अवॉइड करनी होती है। तीसरी, अगर लास्ट मोमेंटम में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो हमें अवॉइड करनी होती है। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को मैं बैंक निफ्टी में डिस्कस करूं, ये तो निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, अगर इसी सिनेरियो को बैंक निफ्टी में डिस्कस किया जाए तो मार्केट ने ये वाला 28 के हाई है, कौन सा है? 40,385, और मार्केट ने इसका गैप अप ओपन के साथ ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस आया, सपोर्ट लिया। क्योंकि मैंने क्या कहा, डे हाई है, अगर ऊपर से नीचे अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, आपको बेहतरीन बाइंग मोमेंटम दिया। स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हुई प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली। इसी के अकॉर्डिंग जिसने भी एंट्री बनाई होगी, बेहतरीन प्रॉफिट भी कमाया होगा। सिचुएशन क्लियर हो कि नहीं? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैंने दो कंपैरिजन किया आपके सामने, निफ्टी 50 का भी किया, निफ्टी 50 में रीजन बताया क्यों अवॉइड करना था, बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल मैंने यहां पे दिया। दोनों में एक ही एग्जांपल है, प्रीवियस डे हाई का ही ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे हो रहा है। तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी, कुछ ना कुछ आपको स्किल में भी इंप्रूव हुआ होगा। आइए हम वापस आते हैं, अब हम यहां पे सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। उस चीज को समझो। निफ्टी 50 में हम चार सिनेरियो डिस्कस करेंगे। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग होगी तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग होगी तब क्या करना है। लेकिन उससे पहले लाइक कर दो वीडियो। आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। अब यहां पे ये वाला सिस्टम, ये वाला सेटअप, ये वाला लॉजिक, ये वाला सेटअप, ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? अब मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करते हैं। यहां पे मैंने एक लेवल और मार्क कर रखा है, ये कौन सा है? 17,503 का। पहले मैं सोच रहा था कि मार्केट इस स्विंग को जब ब्रेकआउट दे दे तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा और सोचा, यहां पे एक और रुकावट हमें नजर आ रही है, तो बेहतर है मार्केट इसी लेवल का ब्रेकआउट दे, तब प्राइस सस्टेन करे, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन काफी लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि जो डे क्लोजिंग है
और डे लो है किसका, फर्स्ट मार्च की जो डे क्लोजिंग है, फर्स्ट मार्च का जो डे हाई है, सॉरी मैं लो कह रहा था, डे हाई है, ये दोनों पास में ही है। और रूल ये कहता है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो प्रीवियस डे हाई का हमारा ब्रेकआउट मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। भाई अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है, तो एंट्री तो बनती है। मगर इसमें मैंने सेकंड केस भी डिस्कस किया हुआ है। अगर प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो एंट्री नहीं करनी है। जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिले इसी के अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस लगेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट डिसाइड होगा। तो यहां पे रेजिस्टेंस कौन सा है, यहां पे रेजिस्टेंस है ये 24 का स्विंग। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे ये काफी नजदीक है आज के डे हाई के। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती तो हम डे हाई के ब्रेकआउट होते ही एंट्री की प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी है तो हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे। हां, स्कैल्पिंग के मौके जरूर दे सकता है मार्केट, लेकिन प्रॉपर एंट्री जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा, किसके ऊपर, 17,503 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। समझ में है मैंने क्या डिस्कस किया? तो पहला डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। इससे पहले हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं यहां तक की, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेंगे। लॉन्ग पोजीशन जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा 5 to 15 मिनट, तभी हम एक बेहतर बाइंग के बारे में सोचेंगे। और इस सिचुएशन पे हमारे टारगेट क्या रहेंगे, पहला टारगेट यही रहने वाला है 17,550। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,600 पे तो आंख बंद करके प्रॉफिट बुक करना है। क्यों बुक करना है, एक तो 24 का डे हाई इसी जोन में पड़ा है, 23 का डे हाई भी इसी जोन में पड़ा है, 22 को भी हमने जब मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया था इसी जोन में रिजेक्शन देखने को मिला था और यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब इसका ब्रेकआउट मिल गया, अगर बाई चांस मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट करने आया, फिर मोमेंटम दिखा दे, तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिचुएशन समझ में आ गई। अब डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करेंगे। अब जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा ये कौन सा लेवल है, ये है हमारा 17,400। ये वही इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम डिस्कस करते हैं 17,800 के बारे में। ये वही लेवल है जिसका हम इतने दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आज भी इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। आप साफ साफ देख सकते हैं कितनी बार मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है, बार बार आया है। बल्कि एक चीज और होती है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस मोमेंट पे बायर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए, और इस चक्कर में मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक साइडवेज जोन में चला जाता है। वही सिचुएशन आपको आज यहां पे देखने को मिली। काफी देर तक मार्केट साइडवेज रहा, फिर इसका ब्रेकआउट देके आपको ऊपर क्लोजिंग मिली है। हालांकि इतनी दूर मार्केट नहीं है। तो यहां से हमारे माइंड में क्या बात आएगा, क्या सवाल आएगा और क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, क्या सेटअप बनेगा? पहली चीज स्कैल्पिंग का सेटअप बनेगा। अगर मार्केट डे क्लोज से नीचे चलना शुरू हो जाता है तो 17,400 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बेहतर सेलिंग पोजीशन जब मार्केट 17,400 का ब्रेकडाउन दे देगा तभी मिलेगी। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली कंडीशन, अगर मार्केट सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्या हम एंट्री लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब आप समझने लगे होंगे चीजों को। भाई कभी कभी मार्केट सीधे भी ब्रेकडाउन देके काफी अच्छा मोमेंटम दे देता है, पर लेकिन मैं क्या कहता हूं कि चलती ट्रेन जब भी बनती है वो एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूर करती है, और जहां जहां हमें प्लेटफॉर्म मिलेंगे वहां पे हम अपनी एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म किस रूप में मिल सकते हैं? या तो मार्केट जैसे गिरता जा रहा है, क्योंकि जो लोग यहां पे सेलिंग कर रहे हैं वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा। बाई करेंगे तो हमारे लिए एक स्विंग बनेगा।
तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। समझ रहे हो ना? एंट्री पॉइंट बनेंगे हमारे लिए, एक प्लेटफॉर्म का पता लग जाएगा। या फिर मार्केट उस जोन में साइडवेज हो जाएगा, फिर ब्रेकडाउन देके चलेगा, तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। यानी कि उन प्लेटफॉर्म को आपको पहचानना पड़ता है। और वो चीजें कैसी आती है? एक्सपीरियंस से, मार्केट में प्रैक्टिस करने से, चार्ट को देखने से। इसलिए मैं कहता हूं कि चार्ट पे सिर्फ हमारी ही वीडियो मत देखो, खुद से भी एनालाइज करो, लर्निंग वहां से होगी। क्योंकि जब आप उन्हें एनालाइज करोगे, चीजों को अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि अब चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, तो उससे मतलब चीजें माइंड में तो जाती है, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तब माइंड में और ज्यादा जाती है, और ज्यादा गहराई से बैठती है, और ज्यादा आपकी लर्निंग बढ़ती है, और ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि अगर सीधे सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम अवॉइड करेंगे या फिर प्लेटफॉर्म बनने का इंतजार करेंगे। दूसरा केस, अगर मार्केट इसके पास जाके कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन देके चले, तो यहां से आपके लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है। तीसरा केस, अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है और वो वापस आके रिटेस्ट कर दे, तो यानी कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना चुका है, जो हमने पहले केस में समझा था, तो आपके लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है। इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए अगला टारगेट बनेगा, जो आज 1 मार्च का डे लो है, यही आपका टारगेट बन जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, जो फिर हमारा ये वाला डे लो है 28 वाला, ये आपका अगला टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर होगी? उससे पहले एक और है हमारा, ये है 27 वाला डे लो, ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर हो गई? अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तब हम क्या करेंगे। भाई उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे, ये वाला लेवल जो हमने 17,503 ड्रॉ करके रखा है, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट लेवल यही होने वाला है। भाई पहली कंडीशन, अगर मार्केट इस पे गैप अप ओपन हो रहा है, या दूसरी कंडीशन मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हम डिस्कशन करेंगे। अगर इसी पे ही गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, तो यहां से अगर नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, बियरिश कैंडल दिखाई दी, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज सिर्फ कहां तक मिल सकती है? डे हाई तक, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है मार्केट, तो फिर आप देखेंगे 17,400 तक। सिचुएशन क्लियर होगी? अगर मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, तो बाइंग को हम अवॉइड कर देंगे। और अगर यहीं से ही मार्केट बाइंग करते चला गया, तो हम प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे कि वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए एंट्री प्लेटफॉर्म कहां पे बनेगा, फिर हम एंट्री करेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। टारगेट यही रहेगा, पहला टारगेट 17,503, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डे हाई 1 मार्च का जो डे हाई है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे भाई? उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा इस वाले जोन पे 17,400 पे। पहला केस, अगर मार्केट इसी जोन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या इसी जोन पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, और यहां पे आपको हैमर नजर आ जाए या पिन बार पुलिस कैंडल नजर आ जाए, तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। टारगेट रहेगा यही डे हाई, डे क्लोजिंग के पास का, क्योंकि काफी नजदीक है, ये आपका टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट आया तो 17,503, इसका भी ब्रेकआउट आया तो आपके लिए ये वाला जोन टारगेट रहने वाला है 17,550, इसका ब्रेकआउट आया जो 24 का डे हाई है, ये आपका टारगेट होने वाला है। क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला 17,400 का, तो हमारे लिए जो 1 मार्च का लो है, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 27 के डे लो का ये आपका टारगेट हो जाएगा, और उसका भी ब्रेकडाउन देके चला तो 28 के डे लो का आपका अगला टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन क्लियर होगी? अब मान के चलो ये तो हो गया हमारा 17,400। अगर मार्केट इससे नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो क्या हम सेलिंग पोजीशन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड करना है। लॉजिक बताता हूं मैं क्यों अवॉइड करना है। देखो, सिर्फ आपको ऐसे नहीं बताई जाती, प्रॉपर लॉजिक भी एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों अवॉइड कर रहे हैं हम। पहला रीजन अवॉइड करने का, मार्केट एक 17,400 के इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है। पहली चीज, मतलब सीधे सीधे ब्रेकडाउन नहीं दे सकता, एक बार इसकी रेस्पेक्ट करनी बनती है। ठीक है, अगर इसकी रेस्पेक्ट भी नहीं करता है, दूसरा जो लॉजिक है ट्रेड न करने का, वो है 1 मार्च का डे लो, क्योंकि सपोर्ट नजदीक हो जाएगा।
भाई वो भी तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो वो भी चीज हमें देख के चलनी है। अगर वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कंडीशन वही, हैमर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से नहीं मिल रही है तो सोच समझ के आपको करना है। पहला टारगेट रहेगा ये 17,400, ब्रेकआउट आया तो डे हाई आपका टारगेट हो जाएगा। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो यहां पे हमारा क्या है, प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो क्या यहां से हमारी प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। मैंने क्या समझाया था? बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी बुलिश कैंडल, बड़ी बियरिश कैंडल, या फिर लास्ट टाइम में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। आपको कोर्स में इतनी अच्छे तरीके से सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन की गई है जिससे कि आपको प्रॉपर एंट्री मिल सके, प्रॉपर सेटअप मिल सके, प्रॉपर लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो उसे हमने इतनी रिसर्च से, इतनी मेहनत से इसीलिए बनाया है जिससे कि आपके लॉसेस कम से कम हो। देखो हर स्ट्रेटेजी फेल होती है, ये आप सभी जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 100% कुछ भी परफेक्ट हो। मैं इसलिए कहता हूं कि 50 to 60% भी अगर किसी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है और 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सिचुएशन क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ, और यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,517 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो मैं दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,563 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, जो मैं तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,606 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,404 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,333 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,285 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।